गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट IKS धर्मशास्त्र के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एटिमोलॉजी, मीनिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ धर्म। ये बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर, दैट इज़ SY बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर का टॉपिक है। अगर आप किसी और चीज़ के लिए भी ये देख रहे हैं तो इट इज़ रेलिवेंट। एंड ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें अपनी नोट्स एंड इस पैम्पलेट के अंदर से पढ़ाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर। सबसे पहले तो एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है। एटिमोलॉजी यानी कि साइंटिफिक स्टडी करना किसी वर्ड की और जानना कि उस वर्ड का इवोल्यूशन, उस वर्ड का बॉर्न कैसे हुआ था। बॉर्न कह लो, इवोल्यूशन कह लो, जन्म कह लो, हिस्ट्री उस वर्ड की क्या रही है। जैसे धर्म जो वर्ड है उसका मतलब जो है वो संस्कृत रूट धर DHR से आता है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड एंड टू सस्टेन, यानी कि उस चीज़ को बरकरार रखना इन फ्यूचर ऑल्सो। सेम वे एटिमोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी करना किसी वर्ड की। एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। जैसे कि हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, तो हम इवॉल्व हुए। वैसे ही कोई वर्ड इवॉल्व कैसे हुआ एज टाइम वॉज पासिंग। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। हिस्ट्री जानना किसी वर्ड की और चेंज जानना कि कैसे उस वर्ड का मीनिंग ओवर टाइम बदलता रहा। तो धर्म और रिलीजन सेम नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा, धर्म और रिलीजन को आज के ज़माने में जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोग थोड़े अलग हो गए, थोड़े से बुद्धू हो गए और धर्म और रिलीजन को सेम मानने लगे। लेकिन नहीं, धर्म एंड रिलीजन आर नॉट द सेम थिंग। रिलीजन मतलब क्या होता है, जिसकी एक होली बुक होती है। होली बुक यानी कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम बहुत मानते हैं, जिसके अंदर कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड मॉरल एथिक्स लिखी जाती हैं। जैसे कि बाइबल हो गई या फिर कोई धर्म ग्रंथ हो गया, ये सारी चीज़ें। गॉड पायोनियर, रिलीजन में एक गॉड पायोनियर तो होता ही होता है। एक तो होता ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अल्लाह हो गया, यीशु क्रिस्ट हो गए, फिर विष्णु पार्वती हो गए, और भी अलग अलग आते हैं, लेकिन एक तो होता ही है गॉड पायोनियर, जिसकी हम वर्कशिप करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिससे हम डरते भी हैं। वन होली प्लेस, जहाँ पे हम जाके प्रार्थना करते हैं, हम चीज़ों को मांगते हैं, हमारी विश पूरी हो जाए, हमारे दुख दर्द सब कुछ कम हो जाए, जहाँ पे जाके हम प्रार्थना करते हैं। एक होली प्लेस जैसे टेम्पल्स, फिर गुरुद्वारे, दैन मस्जिद एंड इवन चर्च, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं होली प्लेस के अंदर। तो रिलीजन का मतलब इतना है। रिलीजन इज़ ए नैरो कंसेप्ट एंड धर्म इज़ ए वाइड कंसेप्ट। बहुत लंबा, बहुत बड़ा एंड बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, बहुत वाइड कंसेप्ट है ये। धर्म का मतलब होता है हम हमारी लाइफ कैसे जी रहे हैं, हम क्या एथिक एंड मॉरल प्रिंसिपल से जी रहे हैं, या फिर हमारा कोई गोल ही नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। हम कैसे काम करते हैं, वे ऑफ डूइंग एंड वे ऑफ वर्किंग। क्या हम सत्य का सहारा लेते हैं या फिर हम असत्य यानी कि झूठ बोलते रहते हैं, हम नॉन वायलेंस करते हैं या फिर वायलेंस करते हैं। ये सारी चीज़ें धर्म के अंदर आ जाती है। एक इंसान का धर्म, दैट इज स्वधर्म क्या है। एक स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ाई करना, नॉलेज लेना। वेयर एज एक वाइफ का धर्म होता है, एक वाइफ का धर्म क्या हो सकता है कि फैमिली की देखभाल करना और बच्चों के साथ अच्छी तरह रहना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये स्वधर्म में आ जाती है। वैसे ही लोगों का सामान्य धर्म होता है, यानी यूनिवर्सल में, यूनिवर्स में सब लोगों का क्या धर्म है। सब लोगों का धर्म है कि ट्रूथफुल रहना अपने आप से एंड दूसरों से भी अच्छी तरह बात करना, रिस्पेक्ट रखना, हार्मनी रखनी। फिर और क्या हो सकता है, इंटीग्रिटी से बात करना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सामान्य धर्मों में। तो ये सारी चीज़ें हम आज की ही इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है, एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे लिखा है धर्म ऑफ शुगर। एक चीनी का धर्म क्या हो सकता है, स्वीट रहना, मिठास। फायर का धर्म क्या है, हॉट, यानी कि बर्न होना, जलना। वेयर एक ट्री का धर्म क्या हो सकता है कि ग्रो होना एंड इवेंचुअली उस पर फ्रूट आए, वो हम सबको प्रोवाइड करना एंड शेयरिंग इट विद द एनवायरमेंट। जो धर्म वर्ड है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो संस्कृत रूट धर DHR में से हुआ था ओरिजिनेट, जिसका मतलब होता है होल्ड करना या फिर सस्टेन, बरकरार रखना उस चीज़ को। हैविंग ए धर्म, अगर हमारी लाइफ में धर्म है, इसका मतलब एक तरीके से ऐसा यहाँ पे कंपेयर करा गया है दो चीज़ों को, जैसे धर्म और हमारा जो कंपास है,
कंपास यानी कि जो समुद्र के अंदर हम लेते हैं ना कंपास, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मालूम चलती है, वैसे ही हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है धर्म से। तो यहीं यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि समुद्र के अंदर अगर हमारे पास कंपास है तो ये वही चीज़ हो गई कि हमारी लाइफ में अगर धर्म है हमारे पास तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे पास गोल है हमारी लाइफ का। Having a dharma in life is like discovering your own compass in the vast sea of existence. It provides a sense of direction. हमें दिशा दिखाता है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और उसको फुलफिल करने में भी हेल्पफुल होता है। Guiding you through the various waves with a profound connection to your true self. अगर हमारी लाइफ में धर्म और अगर हम गुड कर्म यानी कि अच्छे कर्म करते हैं तो ये एक वंडरफुल वे ऑफ लिविंग है, यानी कि हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं। हमारा जो धर्म है ना वो स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के साथ चेंज होता रहता है। जैसे हमारा चाइल्ड में धर्म क्या था, पढ़ाई करना, खेल कूद करना, इनोसेंट सा रहना। वेर एज इन एडोल्सेंट टीनेज ईयर में एंड एडल्ट होने के बाद हमारा धर्म बहुत इवॉल्व हो जाता है, बहुत अलग अलग फॉर्म लेने लगता है। जैसे हमारा एडल्टहुड में क्या धर्म होता है, हमारी फैमिली बसाना, हमारा करियर अच्छी तरह स्टेबल रखना, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो जाना, पैसे कमाने लगना, ये सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो एज ए चाइल्ड हमारा अलग धर्म होता है, एज एन टीनेजर एडोल्सन हमारा अलग धर्म होता है, एंड एज एन अडल्ट हमारा अलग धर्म होता है। अवर धर्म इवॉल्व्स, चेंज होता है अक्रॉस डिफरेंट फेजेस एंड रोल्स इन लाइफ। एज ए चाइल्ड वी एम्ब्रेस वन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एज एन अडोल्सेंट अवर धर्म टेक्स ऑन डिफरेंट फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि धर्म जो वर्ड है क्या उसका इंग्लिश में, फ्रेंच में एंड अलग अलग भाषाओं में क्या ट्रांसलेट करा गया है। तो इन रियलिटी धर्म का कोई भी ट्रांसलेशन है ही नहीं। धर्म जो वर्ड है ना DHARMA वो एज इट इज़ सारी फॉरेन की भी डिक्शनरी में लिखा जाता है, जबकि ये संस्कृत वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये संस्कृत में से आया हुआ वर्ड है। लेकिन फिर भी इसका कोई भी इंसान ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, ये बात अब यहाँ पे हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैम्पलेट की हेल्प ली है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो है ना ये यहाँ से लिया है। यहाँ पे ये दो चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, दो लोगों के नाम और इसकी कुछ कुछ चीज़ें, इसकी वजह से ये चीज़ हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स, बहुत से अटेम्प्ट्स करे गए थे एंशियंट संस्कृत वर्ड को, धर्म को ट्रांसलेट करने के लिए जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच में, लेकिन कोई भी इंसान कर नहीं पाया। जैसे कि पॉल हॉर्स्ट जो थे उन्होंने बहुत से हैज़ क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज फॉर मॉडर्न कमेंटेटर्स एंड ट्रांसलेटर। फॉर एग्जाम्पल ग्रासमैन्स ट्रांसलेशन, जो ग्रासमैन थे उन्होंने ट्रांसलेट करने का ट्राई करा था धर्म को, तो 7 अलग अलग मीनिंग वो लेके आ गए थे। कार्ल फ्रेडरिच गेडलर ने ट्रांसलेट करने का ट्राई करा तो वो 20 अलग ट्रांसलेशन ले आए। जैसे कि लॉ, धर्म मतलब लॉ ले आए वो, ऑर्डर एक इंसान की ड्यूटी, कस्टम, क्वालिटी, मॉडल एंड एक्सेट्रा। लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे ट्रांसलेशन कर दिए। धर्म इतना सारा कुछ नहीं है, लेकिन धर्म के अंदर ये सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। धर्म का मतलब सिर्फ लॉ, सिर्फ ड्यूटी, सब कुछ नहीं है, लेकिन इन सब का समअप जो है वो होता है धर्म। Among others, however, the word dharma has become a widely accepted loan word. लोन वर्ड यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मॉडिफिकेशन या फिर कोई चेंज नहीं कराया गया है, इसको एज इट इज़ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ भी धर्म के अंदर, धर्म वर्ड के अंदर चेंज नहीं लाया गया और सारी इंग्लिश डिक्शनरी में इसको एज इट इज़ यही स्पेलिंग के साथ कंसिडर कर लिया गया। इसको हम बोलते हैं लोन वर्ड, ए वर्ड अडॉप्टेड फ्रॉम ए फॉरेन लैंग्वेज यानी संस्कृत में से, विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन चेंज। ओके, आगे देख लेते हैं। डिस्कवरिंग योर धर्म एंड होल्डिंग ऑन टू ए स्ट्रॉन्ग मॉरल लैम्प गाइड्स यू डीपली इनटू लाइफ। अगर हमारे पास पर्पस है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मॉरल गाइड्स है, इससे हमें बहुत अच्छी तरह हमारी लाइफ में डायरेक्शन मिल पाती है। एक चीज़ सोचो, आपके रूम के अंदर जो है वो लैम्प टंगा हुआ है एज इट इज़, आप उसका यूज़ नहीं करते हो, वो एज इट इज़ बहुत सालों से पड़ा हुआ है। वही लैम्प को आप लैम्प को हटा दो और अपने आप को उस लैम्प की जगह रखो, क्या आप वहीं पे हो, वही सेम लाइफ जी रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं ला रहे, तो क्या होगा, आपका एग्जिस्टेंस, आपका जन्म क्या है, यूजलेस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप कर बहुत कुछ सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो। सेम वे यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिखा है। इमेजिन ए लैम्प इन योर होम जस्ट हैंगिंग देयर विदाउट बीइंग यूज्ड। नाउ थिंक ऑफ योर सेल्फ
एज दैट लैम्प इट्स जस्ट लाइक फीलिंग आउट ऑफ प्लेस और यूजलेस। ऐसा फील करना कि हमारी वर्थ कुछ नहीं है, हम यूजलेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप का जो है, अपने आप को फुल पोटेंशियल बनाओ, इतना अच्छा बना लो कि आप सब कुछ कर पाओ। तो मिसयूज, धर्म वर्ड जो है ना वो मिसयूज हुआ है, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने क्या करा है, इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करा है। रिलीजन और धर्म को दोनों को एक साथ यूज़ करते थे। लोगों को यही नहीं मालूम है कि धर्म बहुत अलग चीज़ है और रिलीजन बहुत अलग चीज़ है। रिलीजन मतलब होना जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या है, रिलीजन है। लेकिन धर्म और रिलीजन सेम चीज़ नहीं है, जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी डिस्कस करा। धर्म वर्ड जो है वो इंडिया के अंदर 1500 से पास्ट 2000 साल में बहुत मिसयूज करा गया। लोग धर्म को रिलीजन के साथ जोड़ते थे। हाउएवर धर्म इज यूनिवर्सल एंड एटर्नल। धर्म क्या है, यूनिवर्सल है और एटर्नल है, यानी कि एवर लास्टिंग है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता, वो इमॉर्टल है। धर्म इज नॉट बुद्धिस्ट। धर्म का मतलब बुद्धिस्ट होना, क्रिश्चियन होना, हिंदू, जैन, जूइश, मुस्लिम, ये सब कुछ नहीं है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, रिलीजन्स के अंदर या सेक्ट के अंदर आते हैं। ओके, अब आता है मेन टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ धर्म। अभी तक हमने देखा कि धर्म का मतलब वो रिलीजन से क्यों सेम नहीं है, हमने वो देखा, और एटिमोलॉजी उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसका ओरिजिन हुआ। तो संस्कृत वर्ड से ओरिजिन हुआ, इसलिए उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। अब हम देखने वाले हैं कि धर्म का क्लासिफिकेशन कैसे है, किस किस टाइप में धर्म जो है वो क्लासिफाइड करा गया है। सबसे पहला है इधर सनातन धर्म, सेकंड इज स्वधर्म। हमारी पर्सनल ड्यूटी क्या है, एक इंसान की स्व की यानी कि पर्सनल, एक इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी हो सकती है। थर्ड हम देखेंगे सामान्य धर्म, यानी कि हर एक इंसान की क्या हो सकती है। इधर मतलब इधर और इधर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दोनों अलग चीज़ है। सामान्य मतलब हर एक इंसान की क्या ड्यूटी है, जैसे कि सच रहना, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस एंड इंटीग्रिटी। वेयर स्वधर्म मतलब टीचर की ड्यूटी क्या है, स्टूडेंट को टीच करना, प्रीच करना। एंड सेम वे गृहस्थ, एक गृहिणी की, हाउसवाइफ की ड्यूटी क्या है, फैमिली को देखना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग। तो ये स्वधर्म मतलब एक इंडिविजुअल की, पर्सन की, और सामान्य मतलब हर एक इंसान की। फिर आता है वर्णाश्रम धर्म, यानी कि दो वर्ड से कंबाइन होकर ये बना है, दैट इज वर्ण मीन्स कास्ट, जाति, जो कि पहले के ज़माने में भी जातिवाद चलता था, कास्टवाद। आश्रम मतलब स्टेज ऑफ लाइफ, पहले छोटे थे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, तो इसको भी एक टर्म दिया गया है यहाँ पे। वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में और देखने वाले हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है बाय द वे, क्लासिफिकेशन ऑफ धर्म। इसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी एंड। तो चलिए इस टॉपिक को भी जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहला है सनातन धर्म, जिसको हम एटर्नल धर्म भी मानते हैं। एटर्नल मतलब जो कि सदियों से चलता आ रहा है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। ये मेनली हिंदुइज्म के अंदर, यानी कि हिंदू पीपल बहुत बिलीव करते हैं इसके अंदर। सनातन धर्म refers to the eternal and universal law that are believed to govern all aspect of life. हर एक दिशा में ये हमें हेल्प करते हैं। सनातन धर्म जिसको अल्टीमेट ट्रूथ एंड ऑर्डर माना जाता है, जिसके अंदर हमें ट्रूथफुलनेस सिखाया गया है, सच रहना, सच बोलना, नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं करनी, कंपैशन और रिस्पेक्ट सारे काम करने, ये हमें सिखाता है। सेकंड आता है स्वधर्म, एक इंसान की पर्सनल ड्यूटी क्या होती है। स्वधर्म रिफर्स टू एन इंडिविजुअल दैट इज पर्सनल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एज, प्रोफेशन और सोशल रोल के हिसाब से चेंज होती रहती है। एज अगर हम छोटे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा अलग है। प्रोफेशनल अगर हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो हमारी अलग ड्यूटी है। सोशल रोल के हिसाब से भी चेंज होती है। जैसे कि इफ समवन इज अ टीचर, देयर स्वधर्म वुड बी टू एजुकेट एंड गाइड देयर स्टूडेंट, उनको मार्ग दिखाना, हमारे स्टूडेंट्स को सही दिशा में लेके जाना, ये एक आइडियल टीचर की ड्यूटी होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है भगवद गीता का, जो कि एक स्कैर्ड होली हिंदू टेक्स्ट माना जाता है। रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डिस्कशन ऑफ धर्म। इन इट लॉर्ड कृष्ण जो थे वो अर्जुन को एडवाइस करते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी एज अ वॉरियर निभाओ, अच्छी तरह लड़ो, लेकिन बिना किसी आशा के कि तुम जीतोगे ही, विदाउट अटैचमेंट टू आउटकम। तुम अपना पूरा ट्राई दो, तुम अपना पूरा बेस्ट दो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ही जीतूंगा। अपना पूरा दो, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ये यहाँ पे बोला है। एडवाइस इज अर्जुन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ वॉरियर, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस धर्म विदाउट अटैचमेंट टू आउटकम। ओके, थर्ड आता है सामान्य धर्म, यानी कि यूनिवर्सल ड्यूटी, हम सब का क्या धर्म होना चाहिए।
जो कि हम सब लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे सच सच बोलना, नॉन वायलेंस, इंटीग्रिटी। तो these are basic moral principles such as honesty, non-violence and integrity which are essential for maintaining social harmony. social harmony create करना, bond create करना and personal well-being, ये सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामान्य धर्म में। लास्ट है वर्ण धर्म। वर्ण और आश्रम दो वर्ड से मिलकर ये बना गया है। इसका मतलब क्या है? ड्यूटीज बाय कास्ट एंड स्टेज ऑफ लाइफ रिफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज बेस्ड ऑन वंस कास्ट, वर्ण एंड स्टेज ऑफ लाइफ। कास्ट और वर्ण दोनों के दोनों हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन मैं इतना बता दूं, कास्ट सिस्टम जो था वो पहले भी चलता था। पहले भी कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर एंड कुछ लोगों को लोग इन्फीरियर मानने लगते थे, जैसे कि झाड़ू, साफ सफाई कर्मचारी, कचरा कूड़ा जो उठाते हैं वो, इन सब लोगों को शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया जाता था और इनसे सारे काम करवाए जाते थे और इनको क्या माना जाता था? बहुत तुच्छ और छोटा माना जाता था पहले के ज़माने में। इसकी कैटेगरी को हम बोलते थे शूद्र। बाकी तीन को जो लोग थे वो सुपीरियर मानने लगे थे। स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड आश्रम। स्टेजेस ऑफ लाइफ भी हैं, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इसका हम थोड़ा संस्कृत बोल रहे हैं, थोड़ा एंशियंट टर्म हम जानेंगे और आज के ज़माने में इसको क्या बोलते हैं हम वो भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। refers to the concept of duties based on one's caste and stages of life. कास्ट, वर्ण जिसको हम बोलते हैं, वो 4 टाइप में क्लासिफाइड है। सबसे पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कौन होते हैं? साधु संत, टीचर्स, प्रीस्ट एंड टीचर्स, जो कि हमें स्पिरिचुअल ड्यूटीज निभाते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। फिर आते हैं सेकंड कास्ट वर्ण पे कौन आता है? क्षत्रिय, जो कि रूलर होते हैं, जो लड़ते हैं। एंड वॉरियर्स, प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस, इसके अंदर राजा भी आ जाता है, किंग्स। ओके, याद रखना, इधर किंग भी आ जाएगा क्योंकि वो भी एक तरीके से वॉरियर होते हैं। फिर आते हैं वैश्य एंड मर्चेंट, यानी कि ट्रेड और एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड होते हैं, मर्चेंट और फार्मर वो लोग। फोर्थ आते हैं शूद्र, जो कि अनस्किल्ड लेबरर बोलो या फिर सर्विस एंड लेबर प्रोवाइडर, सपोर्टिंग रोल जो होते हैं, मेन लीड रोल नहीं, सपोर्टिंग रोल। अगर हम देखें तो छोटे से छोटा इंसान भी ज़रूरी होता है। हर एक इंसान की जो ड्यूटीज़ हैं, जो चीज़ें वो करता है, वो हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हम कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ते हैं तो अगर साफ़ सफाई कर्मचारी नहीं है तो हमारी क्लास गंदी रहेगी। भले ही अगर हम इनको शूद्र बोलें, पहले के ज़माने में इनको तुच्छ माना जाता था, लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो इनका भी रोल ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर क्लास गंदी रहेगी तो एनवायरनमेंट गंदा सा रहेगा, धूल मिट्टी होगी, बीमारियाँ होंगी। वेयरएज अगर हम किसी और को शूद्र की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि पियून्स हो गए, अगर उनको शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया तो वो सही नहीं है, क्योंकि पियून भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो वो भी इक्वल ही इम्पोर्टेंस है इन लोगों की तरह। लेकिन जो आपकी बुक में लिखा है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, उसके काम के हिसाब से उसको जज नहीं करा जाता था। सब इंसान क्या है? एक जैसे ही हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण मतलब प्रीस्ट और टीचर, क्षत्रिय मतलब वॉरियर्स, वैश्य मतलब फार्मर और शूद्र मतलब क्या होता है? लेबर। इनको 3 लोगों को सुपीरियर माना जाता था पहले के ज़माने में और इसको इन्फीरियर, शूद्र को। इस टाइप की हायरार्की बनती थी। इसके अंदर शूद्र जो होते थे उनको सबसे नीचे रखा जाता था, ब्राह्मण और इन 3 लोगों को सबसे ऊपर। सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्र आते थे। इस टाइप का अगर आप ग्राफ बना के एग्जाम में लिखोगे और इस टाइप के फिगर्स बनाओगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। फिर आता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि आश्रम। ये भी 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। ऐसा एज्यूम करा जाता था पहले कि एक आइडियल इंसान जो है, एक पर्सन जो है, वो 100 साल जीता है। इसको अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए, असलियत में जिए ना जिए वो जाने हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए ऐसा बोला जाता था। जैसे कि 1 साल से 25 साल तक एक इंसान जो है वो ब्रह्मचार्य में होगा, यानी स्टूडेंट लाइफ, वो सीखेगा, वो सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, वो अलग अलग चीज़ों की जानकारियाँ पाएगा। 1 से 25 साल तक कह लो, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक, क्योंकि मास्टर अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट हम 25-24 साल के हो जाते हैं, राइट। फिर 25 से 50 साल हम अपना करियर बनाते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, की सारी चीज़ें आज के ज़माने में हो जाती हैं। सेम बेस पहले के ज़माने में भी था, जिसको हम बोलते थे गृहस्थ, यानी कि हाउस होल्ड लाइफ। गृहस्थ यानी गृह मतलब क्या होता है? घर, और हस्त मीन्स
हमारी लाइफ, तो गृहस्थ मतलब हाउस होल्ड लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, मैरिज का प्रॉब्लम्स, फिर बच्चे, देन उनकी पढ़ाई, सब कुछ देखभाल करना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रखना, आजू बाजू से सब लोगों से सब चीज़ें बना के रखना, ये सारी चीज़ें 25 से 50 साल तक होती है। 50 से 75 ईयर्स तक होती है वानप्रस्था यानी हर्मिटेज, धीरे धीरे स्पिरिचुअल की तरफ होना, धीरे धीरे रिटायरमेंट पाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं 50 से 75 ईयर्स तक, जिसको हम बोलते हैं वानप्रस्था, दैट इज हर्मिटेज। 75 से 100 ईयर्स के समय तक हम क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं दुनिया से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम लोग दूर हो जाते हैं, एकदम एकदम स्पिरिचुअल की तरफ चले जाते हैं, मोक्ष लिबरेशन पाने की राह में। इसको हम बोलते हैं संन्यास लेना, रियूनसिएट लाइफ, डिवोशन टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड लिबरेशन, मोक्ष पाने की तैयारी। तो ये 4 भागों में था। अगर आप ऐसा बना के भी आएंगे कि पीपल लिव फॉर 100 ईयर्स, ऐसा एज्यूम कराया गया है, 100 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो इक्वल 25 साल आ गए, एंड उसी के हिसाब से इनकी जो स्टेज ऑफ लाइफ है इसको डिफाइन करा था। लास्ट 1 पेज बचा है। अब ये एग्जाम्पल जो है इसके अंदर 2 चीज़ें हमने कंबाइन करी हैं, फर्स्ट इज वर्ण और आश्रम, क्योंकि ये दोनों कंबाइन ही है। ये मैंने आपको इंडिविजुअल समझाने के लिए करा था, ये एग्जाम्पल आप लिख के आना, जिसके अंदर समझ में आएगा कि दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करके हम कैसे समझ सकते हैं वर्णाश्रम धर्म को। तो देखो, एक ब्राह्मण का धर्म इन ब्रह्मचार्य स्टेज क्या होगा, ब्राह्मण आता है वर्ण कास्ट सबसे ऊपर, और ब्रह्मचार्य मतलब स्टूडेंट स्टेज, जिसका महत्व क्या होगा, ब्राह्मण अगर ब्रह्मचार्य स्टेज में है, स्टूडेंट लाइफ में है, तो उसका फोकस, उसका धर्म क्या होना चाहिए, स्टडी करना, स्क्रिप्चर्स को नॉलेज लेना, जिससे वो टीचर बने इन फ्यूचर, प्रीस्ट बने इन फ्यूचर, और दूसरों को शिक्षा दे पाए। दिस रिफ्लेक्ट बोथ, इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, दोनों एग्जाम्पल्स आ गए, बोथ देयर कास्ट ड्यूटी एंड देयर स्टेज ऑफ लाइफ। ब्राह्मण होना मतलब वर्ण कास्ट, और ब्रह्मचार्य जो स्टेज ऑफ लाइफ है उसका मतलब होगा आश्रम। ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा है। हमने यहाँ से ब्राह्मण लिया और यहाँ से हमने ब्रह्मचार्य लिया, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बोल रहा है धर्म क्या है, की कंसेप्ट है चारों धर्म के अंदर, चारों रिलीजन के अंदर, जो कि है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। चारों के चारों लोग धर्मों को अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके बताते हैं। हिंदू के अंदर मेनली 4 चीज़ों के बारे में बोला गया है जो कि धर्म होती हैं। धर्म सबसे पहला ड्यूटी, एक इंसान की पर्सनल ड्यूटी क्या है। सेकेंड इज प्रॉस्पेरिटी, थर्ड इज काम प्लेजर, और फोर्थ है मोक्ष लिबरेशन। इन समरी धर्म इज ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, धर्म जो कि है वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जो कि है नेचुरल लॉ, ड्यूटी, हमारी एथिकल बिहेवियर, हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स। इट एम्स टू बैलेंस एंड हार्मनी while guiding individual to live meaningful life through moral conduct and spiritual growth। इसके अंदर से भी आप लिख सकते हो क्या कि ये हिंदुइज्म के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, वेर एज बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या लोग बिलीव करते हैं। तो देखो, इट रिफर्स टू द ड्यूटीज एंड मॉरल ऑब्लिगेशन स्पेसिफिक टू ए पर्सन, एज, कास्ट एंड स्टेज ऑफ लाइफ। बुद्धिज्म के लोग मानते हैं कि धर्म मतलब क्या होता है कि बुद्धा से टीचिंग एंड द पाथ टू एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल की तरफ जाना, एनलाइटमेंट होना, मटीरियलिज्म से दूर चले जाना, और बुद्धा जो है वो जो भी बता रहे हैं उनकी टीचिंग के हिसाब से हमारी लाइफ के पाथ को डिफाइन करना। It includes the principles that lead to ending suffering and reaching nirvana। जैनिज्म के अंदर बोलता है कि राइट दिशा में जाना, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा रहना है, और ट्रूथ की तरफ जाना, ये जैनिज्म के अंदर माना जाता है। वेयर एज हिंदुइज्म में क्या माना जाता है कि 4 मेन गोल्स होते हैं लाइफ के अंदर, दैट इज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तीनों के बारे में हमने बता दिया जो कि हमने इधर पढ़ा था। हिंदू के अंदर ये है, बुद्धिस्ट और जैनिज्म के अंदर हमने इस पैम्पलेट में से पढ़ लिया है। यहाँ पे अब मैंने एक संस्कृत श्लोक लिखा है, अगर आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो, जिसका ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका ट्रांसलेशन ये होता है कि जब भी कभी भी दुनिया में राइटियसनेस नहीं होगा, अनराइटियसनेस यानी कि कलयुग जब आएगा, तब ओ अर्जुन, तब आप इस धरती पे क्या करना, अपना क्या बोलते हैं, धरती पे आना, और जो भी पाप हैं, जो भी खराब लोग हैं, उनको नष्ट कर देना, और फिर से सत्य युग लेके आना। सत्य युग, द्वापरा युग, त्रेता युग
और ये कलयुग, इस सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे की नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की और भी वीडियोस लेके आऊँ, सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। आज के इस वीडियो का एंडिंग यहीं पे होता है। आई होप आप सबको आइडिया मिल गया होगा, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि धर्म और रिलीजन क्यों अलग अलग होते हैं, फिर कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है, स्वधर्म, सामान्य धर्म, वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म, फिर हिंदुइज्म के अंदर, जैनिज्म में और बुद्धिस्ट के अंदर क्या धर्म को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल दीज पॉइंट्स। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, देन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।